लोग पवित्र ग्रंथ क्यों पढ़ते हैं? मैं बचपन से देखते आता था कि लोग गली मोहल्ले में भी अलग अलग धर्म पे वर्ग पे लड़ाई करते हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता था बिकॉज इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री। स्कूल में क्या कभी किसी से इस बारे में डिस्कस करा था? स्कूल में जो हम लोग का एज ग्रुप का है, जो भी पीयर है, वो लोग टांगे बहुत खींचते एक दूसरे की किसी भी चीज़ को लेके। फिर वहाँ से खुद को निकाल के यहाँ आकर के इस तरह से लिखना कितना मुश्किल और कितना आसान था आपके लिए? आई एम एन इमोशनल थिंकर, तो मुझे लगता था कि वाई दिस इज़ हैपनिंग लाइक दिस, सोचता था। बट कभी मुझे आइडिया नहीं है कि बुक में लिख के मैं अपने आइडियाज़ थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। बट हेलो एवरीवन, विविध टॉक्स के एक और एपिसोड में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ये जो जनरेशन है जेन जी, बड़ा ज़बरदस्त जनरेशन है। कुछ पता नहीं है कब क्या कहाँ करने वाला है। कोई जजमेंटल हो रहा होता है, कोई जजमेंटल बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता है, कोई एकदम अलग लेवल पे जाके कुछ कर रहा होता है, कोई छोटी सी उम्र में गूगल के पास पहुंच रहा होता है, सीबीएसई के पास पहुंच रहा होता है। आज हमारे पास भी एक जिंदगी है। हमने कई पॉडकास्ट किए हैं जिसपे जेंजीज को लेके भी कभी कुछ टिप्पणियाँ रही हैं, कभी उनके पेशेंस लेवल की बात रही है, कभी उनके क्रिएटिव होने पे बात रही है, कभी उनके सॉर्टेड होने पे बात रही है। आज हमारे पास जो हमारे गेस्ट हैं वो भी एक जेंजी हैं, और कितने सॉर्टेड हैं और कितने क्रिएटिव हैं ये एपिसोड के अंत में आप डिसाइड कीजिएगा। लेकिन इस एपिसोड को हम आज शुरू करेंगे श्रेय सिंह के साथ, जो कि एक 12th के स्टूडेंट है। एंड इसी उम्र में उन्होंने दो किताबें लिखी हैं, और मैंने किताबें देखी हैं। भाव बड़ा ज़बरदस्त है उन किताबों के अंदर। तो किताबें इनके चैनल पे जाके किताबों को देखिएगा ज़रूर, जहाँ से मिल जाए किताबें ढूंढिएगा और पढ़िएगा ज़रूर। हम लोग बढ़ते हैं, बात करते हैं श्रेय सिंह से। ठीक है, हेलो श्रेय, कैसे हैं नमस्ते आप? मैम। नमस्ते। कैसा लग रहा है यहाँ पे? थोड़ा नर्वस, फर्स्ट टाइम है मेरा पॉडकास्ट है। फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट हो रहा है, ओके। अच्छा, ये बताओ कि आपने जो शुरुआत करी लिखने की, वो कहाँ से आया था दिमाग में? नहीं, मैं ना एक चीज़ बताऊँ, आपकी एक बुक पढ़ी मैंने, जो एकीकृत नैतिकता। हम्म, इसमें 4 लाइनें हैं, यहाँ से शुरुआत करना चाहती हूँ। करूँ? कोई आपको एतराज़ तो नहीं? नहीं नहीं। इन्होंने भूमिका के बाद एक सेगमेंट तैयार किया है, लोग पवित्र ग्रंथ क्यों पढ़ते हैं। कुछ चीज़ें लिखी हैं उसमें, और उन सारी चीज़ों को लिखने के बाद अंत में जो उसका सार है, बस वही सार मैं आपके लिए पढ़ूंगी, जो कि छंद के रूप में है। पन्ना पलटिए, यहाँ शोर नहीं मिलता। पन्ना पलटिए, यहाँ शोर नहीं मिलता। हर शब्द में सच है पर जोर नहीं मिलता। बहस से पहले भी ये खामोश थे। बहस से पहले भी ये खामोश थे। बहस के बाद भी इनका दौर नहीं मिटता। ये आपसे सहमति नहीं मांगते। ये आपसे सहमति नहीं मांगते, बस सुन लिया जाए। बस सुन लिया जाए। इनका यही तौर इनका यही तौर सही लगता। बहुत सही सटीक तरीके से ये लाइन कही है इन्होंने, और ग्रंथों में भी यही है, पढ़ो जो समझ सकते हो अपने दिल दिमाग में, अच्छी पॉजिटिव चीज़ों का इंटेक करो। बाकी
जो चीज़ें नहीं समझ में आए उसको ऊपर वाले पे छोड़ दो। यही हमारा ग्रंथ है, शायद ऐसा ही कुछ है, पर ज़्यादातर पॉजिटिविटी भरता है हमारे अंदर। चलिए ठीक है, मैं बहुत मन था मेरा कि इससे ही शुरुआत करूं, इसलिए मैंने इनसे इजाज़त ली। अब श्रेय सिंह से बात करते हैं। श्रेय, ये बताइए कि आपने जब ये लिखने की शुरुआत की तो इसका इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला, कैसे, कब? लाइक मैं बचपन से देखते आता था कि लोग गली मोहल्ले में भी अलग अलग धर्म पे, वर्ग पे लड़ाई करते हैं, जो कि अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री। हम्म। और सेकुलर होने के बावजूद भी इतना हेट्रेड मिलता है एक दूसरे रिलीजन्स को। तो आई वॉज इन टेंथ एंड घर में अक्षय कुमार की मूवी है OMG 2, नहीं OMG सॉरी। सो सब देख रहे थे, तो केस चल रहा था जहाँ पे अक्षय कुमार फिर बाद में बोलते हैं प्रोटैगनिस्ट को कि तुम तीनों ग्रंथों को पढ़ के देखो, तुम्हें तुम्हारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो वहाँ से मेरे दिमाग में क्लिक किया कि चलो एक बार पढ़ के देखते हैं, एंड आई गॉट माई आंसर्स। फिर मैंने बुक लिखा ताकि मैं समाज को एक संदेश दे सकूं कि अभी भी हैं कुछ लोग जो चाहते हैं कि सब एकजुट होकर रहें। तो मैं ये चाहूँगा कि ये जितना भी रीच कर सके लोगों तक करे। तो आपने कहा कि जब आप OMG देख रहे थे तो OMG में जब अक्षय कुमार साहब का ये डायलॉग था कि तीनों ग्रंथों को पढ़ो और तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तो किन सवालों के साथ आपने उन ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया था? जैसे कि एक अच्छा इंसान कौन होता है, और फिर ह्यूमन ईगो, उसको त्यागना चाहिए। ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मतलब ऑन लाइक मुद्दों पे रहता है जो क्वेश्चंस, वो सब क्वेश्चंस को आंसर्स मैंने इसमें ढूंढा, और मैंने सब लिखा है उसमें। ये श्लोक इधर से सब उसमें इम्प्लीमेंट किया है, तो वही सब इसमें है। श्लोक भी लिखे हैं इसके हाँ अंदर, उन श्लोकों का अर्थ भी बताया हाँ है, लोगों को कनेक्ट भी किया है। आपने हाँ बाइबल की लाइनें उठाई हैं, आपने कुरान की लाइनें उठाई हैं, आपने श्लोक उठाए हैं और सबको सबको सबके साथ कनेक्ट किया है। हाँ। अच्छा, ये इतने यंग टाइम में, अभी जब आप बोल रहे थे कि आप 10th में ही थे जब आपने वो मूवी देखी और उसके बाद आपने पढ़ना शुरू किया, पेरेंट्स मान गए थे इसके लिए? पेरेंट्स को पता भी नहीं था कि मैं बुक लिख रहा हूँ। लाइक आई एम ए नॉट नाइट आउल। हाँ हाँ। तो मैं रात में मतलब पढ़ाई कंप्लीट करके थोड़ा बहुत पढ़ता था ग्रंथों को। फिर एक नोटबुक में मैंने 3 कॉलम बनाए। तो पहले कॉलम में भगवत गीता का, कुरान का, फिर बाइबल। फिर जो टीचिंग्स मुझे सिमिलर लगती थी तो भगवत गीता वाले कॉलम में वो लिखता था। देन आई स्टार्टेड टू सर्च कि इनका मतलब क्या है। मतलब लिख के फिर मैं सोचा कि चलो समाज को कुछ नया संदेश देना है, तो मैंने उसे फिर एक बुक के तौर पे लिख दिया। फिर कंपाइल किया हाँ। उसको। तो ये जो जब आप टाइम लगाते थे, वैसे आप बता रहे हो कि यू आर अ नाइट आउल, हम्म। तो कभी ऐसा नहीं लगता था कि घर में ऐसे मम्मी पापा पूछेंगे, अगर पता नहीं था तो पूछेंगे कि इतनी सारी रात जग के करते क्या रहते हो, तुम्हारे कमरे की लाइट क्यों ऑन रहती है? कभी ऐसा लाइट लग लाइट स्टडी लैम्प था मेरे पास। लाइक आई तो स्टिल पढ़ाई के रिमेम्बर। नाम पे ये हो रहा था? नहीं नहीं, हाँ, पढ़ाई कंप्लीट करके। पढ़ाई कंप्लीट हाँ। करके ये हो रहा था, ओके। तो जब आपकी बुक पब्लिश हुई उस वक्त, पब्लिश होने से पहले आपके घर में इन चीज़ों की जानकारी हुई थी या आपने खुद अपने लेवल पे जाके बुक पब्लिश कराई थी? मैंने लाइक पहले लीडर्स को मैंने टैग किया था इंस्टाग्राम पे। हम्म। फिर IP गुप्ता जो हमारे MLA है सहरसा के, हम्म। पप्पू यादव जी, हम्म। तो मैं सबसे मिला। तो मेरे फैमिली वाले जो भी सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो करते हैं, हम्म। तो वहाँ से बात घर तक पहुँची। तो फिर आई गॉट वहाँ कॉट। से वहाँ से घर तक पहुँची एंड? मतलब पेरेंट्स शॉक थे कि तुम कर कैसे लिए ये, हम लोग तुम पे इतना चिल्लाते थे बट तुम स्टिल मैनेज कर लिए। तो अभी तो कैसा लगता है आपके पेरेंट्स को? दे आर न्यूट्रल। दे आर न्यूट्रल, अब कुछ नहीं हो सकता, कर लिया इसने जो करना था। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि स्कूल में जैसे पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल जाना होता था, तो स्कूल में क्या कभी किसी से इस बारे में डिस्कस करा था? स्कूल में ये जो हम लोग का एज ग्रुप का है, जो भी पीयर है, तो
वो लोग टांगे बहुत खींचते हैं एक दूसरे की, किसी भी हाँ चीज़ को हाँ लेके। हाँ हाँ। तो जैसे रिलीजन को भी लेकर हो गया, तो मुस्लिम्स आर वेरी टॉन्टेड, तो वो अंदर से गलत लगता है, बट कहीं पे कुछ लोगों को लगता है कि कूल है, चलो इसको टॉन्ट मारते हैं, बट आई डेंट फील गुड। मैंने कभी किसी को टॉन्ट नहीं किया ऐसे, तो सह लेता था, बट कुछ कभी आवाज़ उठाने का मतलब हिम्मत नहीं किया। तो आप ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ सोच रहे हैं, ऐसा कुछ लिख रहे हैं, आपने कभी अपने स्कूल फ्रेंड्स में शेयर करा? नहीं। स्कूल में किसी टीचर से शेयर करा? um, मेरी नाइन्थ में क्लास टीचर थी, मेरी जुची मैम। हाँ हाँ। उनको मैं मतलब शी इज़ लाइक अ मेंटोर टू मी एंड एन एल्डर सिस्टर। वाओ। तो वो मतलब जितने भी हमारे स्टूडेंट्स स्कूल में, शी इज़ लाइक एन हेल्पिंग हैंड। तो वो मतलब बहुत एम्पैथाइज करती हैं हम लोग को, हमारा साथ देती है। जब जब हमारे पेरेंट्स या फिर कोई दोस्त, कोई सुनने वाला नहीं रहता है, तो वही हैं जो हम लोग का सुनती थी। तो लगता था कि हाँ, कोई है हमारा अपना। तो उनको मैंने शेयर किया, बोला कि उनको भी मैंने आके शेयर किया जब मैं स्कूल से पास आउट हो गया था। अच्छा, तब हाँ, कौन से स्कूल में थे आप? मैं डॉन बॉस्को अकेडमी में था। अच्छा, पास आउट होने के बाद, टेंथ के हाँ बाद? टेंथ के बाद हाँ। उनसे शेयर करा, ओके। तो वो बोली कि दैट्स रियली ग्रेट। और फिर मैं स्कूल भी गया, सबसे मिला मैं। हम्म। तो स्कूल मेरे पे प्राउड है, एंड माय जूनियर्स आर आल्सो प्राउड टू फॉर मी। ओके, योर जूनियर्स आर आल्सो प्राउड फॉर यू, हाँ। राइट? टीनेजर हो आप देख सकते हो अपने आसपास स्कूल में, कॉलेजेस, जब जहाँ भी आप अभी पढ़ रहे हो, या डॉन बॉस्को में भी आप पढ़े हो, या अपने दोस्तों में भी, कि ये टाइम होता है लोगों के लिए एडवेंचर का। ठीक, रील्स में, सोशल मीडिया में, अलग अलग जगहों पे लोग बिजी होते हैं। ये सारी चीज़ आपको भी फैसिनेट करती होगी, फिर वहाँ से खुद को निकाल के यहाँ आकर के इस तरह से लिखना कितना मुश्किल और कितना आसान था आपके लिए? आई एम एन इमोशनल थिंकर, तो मुझे लगता था कि वाई दिस इज़ हैपनिंग लाइक दिस, सोचता था। बट कभी मुझे आइडिया नहीं आया कि बुक में लिख के मैं अपने आइडियाज़, थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। बट वन नाइट वो मूवी ने सब कुछ बदल दिया, एंड मैंने अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना चालू किया वर्ड्स में। बस एक मूवी और लाइफ चेंज? उसके बाद दूसरी मूवी देखी है नहीं? आ, देखता हूँ बट। मूवीज देखते हो? हाँ। ओके। और कोई मूवी आई उसके बाद जिसने जिंदगी पे हाँ, थोड़ा असर दिया? लाइक अभी हाल ही में रिलीज़ हुई कृष्ण अवतारम। हाँ। तो उसमें मतलब बताया गया था कि जगन्नाथपुरी में जो है श्री कृष्ण का हार्ट एज अ ब्रह्म पदार्थ, वो अभी भी उस आइडल में रखा हुआ है। हम्म। तो मतलब आप सोच सकती हैं कि एक भगवान जब इस संसार को अपना दिल छोड़कर जा सकते हैं, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। दो बुक्स आपने लिखी हैं, द सॉरी, यूनिफाइड। यूनिफाइड एथिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटेबिलिटी। हाँ। इसके अलावा और भी कोई बुक है जो आप या तो ऑन प्रोसेस हैं, लिख रहे हैं, या आपने लिखी है? इन फ्यूचर लिखूंगा। अभी तक नहीं लिखी है, ये दो बुक्स हैं हाँ। जिसमें जो लिखी हैं आपने। और इनके जो नेम्स हैं, जैसे अगर हम द यूनिफाइड एथिक्स की बात करें तो उसका जो हिंदी संस्करण है वो उसका आपने एकीकृत नैतिकता डाला हाँ। है, ठीक है? तो ये नाम कैसे सोचा आपने कि ये नाम होना चाहिए? जैसे द यूनिफाइड मतलब हो गया कि मिला हुआ, हम्म। और एथिक्स का मतलब हो गया गुड क्वालिटीज़। हम्म। तो तीनों ग्रंथों में जो गुड क्वालिटीज़ है मिले हुए, तो द यूनिफाइड एथिक, वही से ये नाम मैंने सोचा। इसीलिए। हाँ। और ये दूसरा वाला, द थ्योरी द ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? रिलेटिबिलिटी, लाइक दिस इज़ अ सेल्फ हेल्प बुक। हम्म। तो जैसे आप आसपास के सराउंडिंग्स में जो भी है उसको, चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि ये ग्लास का पानी हो गया, हम्म। इसमें हम लोग नमक डालेंगे अगर, तो ठीक। खारा हो जाएगा पानी। हम्म। और वही चीज़ अगर हम लोग एक ओशन में डालेंगे, सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट, कोई तो फर्क नहीं पड़ेगा। कोई मतलब कुछ टेस्टी नहीं रहेगा। तो इस ग्लास को अगर हम लोग माइंडसेट माने अपना ग्लास और ओशन को, और वो सॉल्ट को नेगेटिविटी, तो वो हम लोग मतलब रिलेट कर सकते कि अगर हमारा माइंडसेट छोटा रहेगा, तो हम लोग का
जो भी थॉट प्रोसेस है वो पूरा एकदम खारा बेकार लगेगा। बट वही अगर हमारा माइंडसेट एक बड़ा रहेगा एंड वही सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिविटी हमारे अंदर आएगी, देन हमारा कुछ नहीं हो सकता। मतलब हमारे ऊपर वो निगेटिविटी हावी नहीं हो सकती हाँ। अगर बड़ा माइंडसेट रहा तो। छोटे हाँ। माइंडसेट में छोटी जगह पे हम्म। वही नमक खारा लगेगा, हाँ। समुद्र में वही नमक बराबर लगेगा, हाँ, कोई वही असर नहीं। स्मॉल चीज़ों से रिलेट करके मैंने इसे नाम दिया द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओह वाओ, काफ़ी गहरा सोच लेते हैं आप। आपकी जो किताबें हैं जो आपने लिखी हैं, इसको जब आप कंपाइल कर रहे थे, जब भी आप लिख रहे थे, एक जगह कर रहे थे, तो अ, बिल्कुल दो अलग अलग सेगमेंट है। एक रिलेटेबिलिटी पे है और एक एथिक्स पे है। तो एकदम से डाइवर्स सोच करके जो चीज़ें आपने लिखी, उसके पीछे की क्या थ्योरी थी, क्या चला दिमाग में? लाइक एक तो आपने बाइबल, कुरान, गीता, सारी चीज़ें पढ़ी, पढ़ के एक एथिक्स पे एक बुक लिखी, ठीक। दूसरी आपने रिलेटेबल चीज़ों पे को टारगेट करते हुए बुक लिखी। तो जो ये स्विच ऑफ माइंडसेट था, एक धर्म की तरफ जा कर के, जो धार्मिक किताबें पढ़ने के बाद और वहाँ से जो पॉजिटिव चीज़ें थी उसको ऊपर लेकर के आने के को लेके से लेके रिलेटेबल चीज़ों तक, ये कैसे चेंज कैसे हुआ? नया नए विचार कैसे आए? जैसे इंडिया में जैसे मेंटल हेल्थ का है इश्यूज, तो हर कोई इंडिविजुअल्स इस कंट्री में किसी ना किसी मेंटल हेल्थ से इश्यूज से गुजर रहा है। बिल्कुल। हाँ, कोई ओवर थिंक कर रहा है, किसी को एंग्जाइटी है, किसी हम्म। को क्राइंग पीरियड्स, मतलब किसी चीज़ को लेके बहुत सोचने पे रोने लगते हैं। तो वही सब चीज़ों को देख के मैं भी खुद इन फेज से गुजरा हूँ। तो मैंने भी मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स को मैं बड़ा बना देता था। तो वही है, मैंने देखा है, शॉर्ट्स हो गए, रील्स हो गए, दिखता था कि उधर रिलेट कर पा रहा हूँ मैं। और फिर मैं छत पे भी अकेले जब बैठता था तो मैं देखता था आसपास के सराउंडिंग्स में कि ऐसा हो रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ जो मेरे आंखों के सामने, वही एक सॉल्यूशन बन गया मेरे लिए, एंड आई कोप अप विथ माई ओवर थिंकिंग एंड एंग्जाइटी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरे जैसे और भी लोग हो सकते हैं, तो मैं बुक लिख के उन्हें भी हेल्प कर सकता हूँ। इसलिए मैंने बुक लिखा है, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कहाँ मिलेंगी आपकी ये बुक्स, अभी ताकि तो ये हमारे पब्लिश, व्यूअर्स जो अभी देख रहे होंगे इस पॉडकास्ट को, अगर वो आपकी किताब ढूंढें तो कहाँ मिलेगी उनको? अभी ये जो पहली द यूनिफाइड एथिक है वो मेरे इंस्टाग्राम के बायो में है। तो उधर उस लिंक पे क्लिक करके वो फ्री में पढ़ सकते, क्योंकि आई वांट कि जो मेरी पहली बुक है वो एक सोशल कंट्रीब्यूशन है, तो सब पढ़े उसे और रेजनेट कर सके। हम्म। तो इसलिए वो फ्री है। एंड ये वाला मैं अभी इसको पब्लिश करूँगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिबिलिटी, अगस्त में, क्योंकि अगस्त में? हाँ। ओके। तो ये अभी पब्लिश हुई नहीं है। हम्म। तो ये कौन से प्लेटफॉर्म पे आप पब्लिश करेंगे, क्या आपने कुछ सोचा है, ताकि पहले से पता हो हमारे व्यूअर्स को, जैसे आपकी बुक पब्लिश हो फटाक से सेल हो जाए? अमेज़ॉन किंडल पब्लिशिंग या फिर ब्लू रोज़ पब्लिशर्स में ट्राई करूँगा मैं। ओके, लेट्स सी, जब आपकी बुक आएगी तो उम्मीद है कि जो व्यूअर्स हैं हमारे ज़रूर उसको देखना श्योर। पढ़ना चाहेंगे। आपने बोला कि जैसे आपने बताया था कि आपके इंस्टाग्राम के थ्रू आपके रिलेटिव्स को पता चला कि आप किसी किसी लीडर से मिल रहे हैं, जैसे तो फिर आपके घर में ये चीज़ें पता चली, देन यू गॉट कॉट, राइट? हाँ। तो रिएक्शन कैसा आया सबका? पहले तो आप ये बताओ कि जिन्होंने आपको इंस्टाग्राम पे देखा, जो घर तक पहुंचाया, रिलेटिव्स आपके, उनका रिएक्शन क्या था? मज़ा उनका आएगा ये सुनने में। वो भी थे, पहले तो उनको लगा एआई एडिटेड है। फिर ओके। हमारे जो पूर्व कृषि मंत्री है एंड राइट नाउ ही इज़ द कॉर्पोरेट मिनिस्टर, उन्होंने मतलब वीडियो बनवाया था मुझसे, एंड ही प्रेज्ड मी अ लॉट, राम कृपाल जी। हम्म। तो ही प्रेज्ड मी, तो मैंने वो वीडियो अपने सोशल मीडिया पे डाली, तब से लोग बिलीव करना स्टार्ट किए कि हाँ ये मिल रहा है। हम्म। और फिर मैं खुद अपने साइड से अप्रोच करता कि सर मैं आपको बुक अपनी गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो आई मेट मैथिली मैम ऑल्सो। आओ, मैथिली ठाकुर। यस। हम्म। तो सब ने मुझे बहुत प्रेज़ किया।
तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे बिहार में और भी लोग हैं टैलेंटेड को, बिल्कुल। तो इसे सप्रेस ना किया जाए, एक्सप्रेस किया जाए एंड आगे बढ़ाया जाए बिहार को, क्योंकि वी आर वेरी टैलेंटेड। यस, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, भागवत गीता, बाइबल और कुरान, तीन अलग अलग कल्चर्स के ग्रंथ हैं, ठीक? लेकिन इनमें से, इन तीनों में कॉमन चीज़ कौन सी है जिसको कि हर इंसान को फॉलो करना चाहिए? काइंडनेस, और मतलब बोल सकते हैं कि काइंडनेस इज समथिंग विच कैन बी हर्ड बाय द डेफ एंड सीन बाय द ब्लाइंड, वाह, यस, and we can learn that we should love like Jesus Christ and embody justice like Allah and walk on the path of Gautam Buddha. वाह। तो द होल थिंग, द मोरल ऑफ ईच एंड एवरी ग्रंथ इज काइंडनेस। काइंडनेस बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसको अगर, मैं चाहूँगा व्यूअर्स को कि वो खुद से एक बार पढ़ के देखें, क्योंकि वो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी और चेंज लाता है। मैं खुद बहुत मतलब नेगेटिव सोचता था, बट आफ्टर रीडिंग दोज आई चेंज माई सेल्फ, मतलब अंदर से बहुत पॉजिटिव थिंकिंग हुआ एंड समवेयर दैट लेट मी टू सम सॉर्ट ऑफ फेम ऑल्सो। मेरे स्कूल में मतलब बहुत नाम हुआ, मेरे टीचर्स बहुत प्राउड है मेरे पे अभी, तो अच्छा लगा, कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद भी हुआ कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ एंड आई वांट कि ऐसे और निकले इस स्टेट से। ये आपकी सारी सोच पे हमने बात की है अभी, लेकिन एक बात बताओ, जब भी आपके हिसाब से एक ऑथर, एक राइटर जब एक किताब लिखता है, तो लिखने के उस पड़ाव पर जब वो पहुंचता है, तो उसके दिमाग में क्या सारी बातें होती होंगी जो चल रही होती होंगी? बाकियों का नहीं पता, बट मेरा है ऐसा कि एक फिक्शनल और नॉन फिक्शन, ये दोनों का रेशियो एक रहना चाहिए कि कितना परसेंट फिक्शनल रहना चाहिए और कितना नॉन फिक्शनल, और ऐसा रहा फिर थॉट्स को कैसे एक्सप्रेस करना है, कितना इमोशनल होना चाहिए, कितना ड्रामेटिक होना चाहिए और कितना ये कितना इन्फ्लुएंशियल होना चाहिए, मतलब थॉट प्रोवोकिंग। ये सारी चीज़ें दिमाग में रख के फिर बैठते हो आप लिखने के लिए? हाँ। अच्छा, ड्रामा पे बात की है, लाइफ में ड्रामा कितना है आपके? मेरा लाइक 3 इडियट्स का मूवी है, मैं फरहान हूँ, अब्बा नहीं मानते। अब मानेंगे अब्बा। क्योंकि लाइक जब अब्बा नहीं मानते ना, तो फिर फरहान कुछ करके दिखाता है, फिर अब्बा मानते हैं, तो अब मानेंगे अब्बा। मैं फोटोग्राफी भी करता था, तो अब अब्बा कैसे नहीं मानेंगे, अब ये बताओ। मतलब हाँ, करता था, छोड़ क्यों दी? नहीं मतलब करता हूँ अभी भी। अच्छा, करता हूँ। तो कैसी फोटोग्राफी पसंद है आपको? मैं दिखाऊं? नेचर, हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, ये ओ, वाइल्ड फोटोग्राफी। हाँ, जो टाइगर है वो बाइकला जू का है, और मैंने सब मतलब फ़ोन के एक एक्सटर्नल लेंसेज आते हैं, टेलीफोटो लेंसेज, वो मैंने ख़रीद के रखे हुए थे, और कुछ कुछ राजगीर का होगा। ये तो मक्खी मूवी की याद दिला दी आपने, हाँ, इतना माइन्यूट इसको खींचा है। स्पाइडर, स्पाइडर ही है ना? हाँ, ऐसे शॉट्स लेने में क्या टाइम लगता होगा आपको? शॉर्ट्स पेशेंस चाहिए रहता है एंड मतलब रिफ्लेक्स होना चाहिए कि हाँ ये मूवमेंट हो रहा है तो तुरंत से कर दो, या फिर एक वीडियो निकालो और फिर बाद में स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, ये भी सही है। बहुत प्यारी फोटोज हैं, एक्चुअली थैंक बहुत यू। प्यारी फोटोज हैं। आप फरहान सही में बन सकते हैं, और अब्बा भी मानेंगे
उसका टेंशन नहीं है। अच्छा, जब आप जैसे बोलते हो ना कि हेट्रेट वाली बात, धर्म के नाम पे हेट्रेट अलग अलग तरीक़ों से चल रही है। धर्म के नाम पे चल रही होती है, स्टेट के नाम पे चल रही होती है, कास्ट के नाम पे चल रही होती है। कैसा फील करते हो आप उस वक्त जब बिहार बिहार जो जगह है, बिहारियों को बाहर दूसरे स्टेट्स में थोड़ा ह्यूमिलिएटिंग नज़र से देखा जाता है। लोगों को का जो उनको देखने का और परखने का तरीका होता है वो थोड़ा निगेटिव होता है, थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा निगेटिव हो जाता है कई बार। इसका खामियाजा भी कई कई जगहों पे बिहारियों को भुगतना पड़ा है। कभी दे आर बीइंग बीटन बाय द मॉब और समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है। तो कैसा लगता है ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे देख के, पढ़ के, सुन के? मेन है कि मन क्या करता है उस समय? हाँ, जो बिहार से नहीं है वो हमें अंडर एस्टिमेट बहुत करते हैं। तो वो गलत है, क्योंकि किसी को देख के जज नहीं कर सकते आप। आर्यभट्ट हुए, ज़ीरो उन्होंने डिस्कवर किया, उनके बिना हम आज कोई मैथ्स इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। करेक्ट। दे आर मैनी फ्रॉम बिहार जो रिप्रेजेंट करे। सीरीज है। हाँ, हाँ। जैसे हमारी जो अभी हाल फिलहाल खेल मंत्री जो है हमारी श्रेयसी सिंह मैम, वो ओलंपिक्स में गई, रिप्रेजेंट किया हमारे कंट्री को और हमारे स्टेट को। ऐसे और भी हैं। तो हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। करेक्ट। एंड जस्ट बिकॉज वी आर बिहारी ऐसे हेट करना इज़ अ नॉनसेंस, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक टैग है हमें मिला हुआ कि चोर है हम लोग। चोर हैं, मतलब मल्टीपल, हर इंसान का अपना पर्सपेक्टिव है, उस तरीके से होता है। मतलब वी आर नॉट एबल टू डू समथिंग, वो कल अच्छा नहीं है मतलब हमारा। एवरी कॉइन हैज़ अ टू साइड, तो हाँ। अच्छे भी और बुरे भी हैं। हाँ, करेक्ट। एंड इट्स एक्चुअली एवरीवेयर, हर स्टेट में ये चीज़ है। अच्छा, बुक्स जब लिख रहे होते थे तो एक किताब जो है आपकी, जो कि धर्म को लेकर के है थोड़ा, तो आपको जब आप पब्लिश भी करवाने गए उसको, ठीक है, या किसी से भी उसके बारे में बात की, जब भी की होगी फॉर द फर्स्ट टाइम, कोई ऐसा नहीं मिला जो ये बोल रहा हो आपको कि पागल हो गए हो क्या, धर्म पे जाके कौन लिखता है? अभी तक तो किसी ने नहीं बोला है। अभी तक किसी ने नहीं बोला है। नहीं। एवरीबडी वाज सपोर्टिव टू यू। मैंने बताया नहीं कि मैं ऐसा लिख रहा हूँ, मैं छुप के लिखा। तो फिर जब प्रिंट करा के दिया तो सब, मतलब जिन लीडर्स को दिखाया, दे वो वेरी हैप्पी कि हमारे स्टेट से ऐसा बच्चा कर रहा है। मतलब लिखने के बाद जहाँ तक भी आप पहुँचे तो दे वर हैप्पी। हाँ। ओके। लेकिन और लिखने से पहले किसी को बताया ही नहीं? नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, ये इसमें बताया नहीं, चलो ठीक है, अब तो घर में पेरेंट्स को पता है, हाँ। ठीक, जब उनके सामने बुक्स भी होंगी, पढ़ी भी होगी उन्होंने? नहीं। अरे नहीं। ओके। मैं आपके बट पेरेंट्स मेरे से ये, पापा ने वो पोएम जो आपने रिसाइट किया अभी, वो पढ़ के ही वाज शॉक्ड कि तुम ऐसा कैसे कर लिए। उन्हें पता नहीं था कि मैं, मतलब आई एम इनटू राइटिंग। हाँ हाँ, उनको मालूम नहीं था मतलब मैं बचपन से लाइक मार खाते आया हूँ, तो लिखने के लिए। नहीं, मतलब आई वॉज रियली क्रिएटिव। तो कुछ भी ग्लू से कुछ भी बनाने के लिए, तो मम्मी थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी जब घर सब सो रहे होते थे दोपहर में, तो मैं उठ के कुछ भी करता था, बच्चा था तो। घर में रायता फैला रहे होते थे। हाँ। इन शॉर्ट, घर में रायता फैला रहे होते थे। हाँ। ओ वाह, तो बहुत पिटाई हुई है बचपन में? हाँ, तो थोड़ा डर लगता है अभी भी, बट लिख लेता हूँ छुप छुप अच्छा, के। भाई बहन में अकेले हो? एक मेरी छोटी बहन, वो भी सेम है। अच्छा, वो भी सेम है? हाँ। तो वो तो अभी भी कुटा रही होगी। उठाती है। और आपकी कुटाई बंद हो गई? अब मुझे डांट पड़ता है सिर्फ। अच्छा, अब कुटाई नहीं होती, अब डांट पड़ती हाँ। है, थोड़ा सा ग्रेड बढ़ गया है, नहीं? चलो, ये अच्छा है। लेकिन एक बात बताओ, उनको ये तो पता पड़ा होगा ना कि आपने धर्म पे के ऊपर जाकर के कुछ चीज़ें लिखी, हाँ। उनका रिएक्शन कैसा था? उनका उनको डर लगा, उनको चिंता हुई कि ऐसी चीज़ों पे हाथ डाल रहे हो, ऐसे टॉपिक्स पे हाथ डाल रहे हो, कुछ भी ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं। दे वर ऑल नॉर्मल एंड न्यूट्रल। हाँ। ओके। एक 16 साल के बच्चे को, अगर जो आपका ये जो आपकी बुक है द यूनिफाइड एथिक्स, अगर आपको 1 मिनट में ये सारी चीज़ें आपको एक 16 साल के बच्चे को समझानी हो,
तो आप कैसे समझाओगे? ऑल्दो अपने एज ग्रुप में ही ले लो, अपने एज ग्रुप में इस चीज़ को कैसे समझाओगे? 1 मिनट उसी इंटेंस तरीके से। हम्म, मैं अगर समझाना होगा तो बोलूँगा कि दिस इज़ अ बुक बेस्ड ऑन रिलीजियस यूनिटी। सिंस इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री तो हमें एकजुट होके रहना चाहिए, बट वी आर समवेयर हेटिंग ईच अदर विदाउट एनी रीज़न जस्ट बिकॉज उसका रिलीजन डिफरेंट है, कास्ट डिफरेंट है। तो दिस इज़ अ शेयर नॉनसेंस। ऐसा कुछ मतलब कास्ट या रिलीजन के बेसिस पे जज करना ये सब अच्छा नहीं लगता है। एंड किसी का कैरेक्टर कैसा है उस पर हम लोग को जज करना चाहिए, नॉट कि इसका रिलीजन ऐसा है तो ये ऐसा होगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि लोग पढ़े इसे। अच्छा, हम किताब या किसी और चीज़ से थोड़ा हटके, क्योंकि आज हमारी बात हो रही है, अ, बिहार में खान सर का मुद्दा बहुत तेजी से बढ़ा। कैसा लगता है आपको कि क्या ये जो चीज़ें हो रही हैं, निगेटिव मार्केटिंग या जो भी, तो वो सारी चीज़ें सही है? गलत था। क्या जो पर्सपेक्टिव बनाया जा रहा है उनका, वो एक्चुअल में वैसे इंसान है? नहीं, उन्होंने कितने लाखों स्टूडेंट्स को पुलिस बनाया है, दरोगा। हम्म, एंड हॉस्पिटल भी खोला है कम इलाज कराने के लिए। हम्म, 21 रुपीज़ में आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं वहाँ पे। हम्म, एंड आप हॉस्पिटल में अगर अंदर जाएंगी तो हम्म, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम मतलब मॉडर्न हॉस्पिटल की तरह है। ऐसा नहीं है कि चोर कटाई हो रहा है वहाँ पे। हम्म, तो जो एक मतलब जो पॉलिटिशियन का रोल होता है, मिनिस्टर का रोल होता है कि ऐसा हॉस्पिटल बना कर देना चाहिए, समवेयर ही इज़ फुलफिलिंग दैट। एंड वो मतलब पढ़ाते फ्री में, सबको पढ़ाएं बच्चों को, तो ऐसे नेगेटिव मार्केटिंग नहीं करना चाहिए कि वो यूपी से हैं, यहाँ से हैं, ही इज़ अ मुस्लिम। दिस इज़ मतलब वही सेम में बुक का जो बात हुआ, वो खुद मतलब एक वीडियो मैंने देखा है जहाँ पे वो भारत माता को पैर पढ़ रहे थे स्मार्ट बोर्ड पे। तो ही इज़ रियली अ गुड टीचर। एंड ऐसा नेगेटिव मार्केटिंग अच्छा नहीं है। तो आपको लगता है कि जो लोग ये कर रहे हैं निगेटिव मार्केटिंग वाली चीज़ों में, जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनको आपकी किताब पढ़नी चाहिए? मार पड़ेगा मुझे। अगर लगता है तो बोल सकते हैं। पढ़ना तो सबको चाहिए बुक। बुक तो सबको पढ़नी चाहिए, हाँ। लेकिन माइंडसेट पे अगर बात हो रही है। हाँ, माइंडसेट चेंज करने के लिए मैंने बुक लिखा, बट पढ़ेंगे उनके ऊपर डिपेंड करता है। चलो, ये अच्छा था कि पहला रिएक्शन बड़ा मज़ेदार था आपका, हाँ। मार पड़ेगा मुझे। ओके, आप खुद एक, आई कैन से, अभी आप, यू आर इनटू टीन एज राइट नाउ, ठीक है? टीन एज में, इस पॉइंट पे, जब आपने इतनी सारी चीज़ों पे अपना माइंडसेट ब्रॉडन किया है और रिसर्च किया है, लिखा है, निगेटिविटी और पॉजिटिविटी का एक दायरा समझा है, खुद को चेंज किया है, इतनी सारी चीज़ें की, जैसे आपने भी बोला कि आप भी बहुत एंजाइटी में आ जाते थे, निगेटिविटी आपके अंदर थी, तुरंत में मायूस हो जाते थे, उन सब चीज़ों से आपने खुद सोल्यूशन भी निकाला है, आसपास जो चीज़ें हो रही थी उसी से। तो इस पॉइंट पे आके हमारा जो यूथ है बिहार का, जितना संभला हुआ यूथ है उतना ही भटका हुआ यूथ है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि वी शुड बिलीव इन आवर सेल्फ। हम लोग बहुत जल्दी अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। तो एक बार खुद पे बिलीव करके देखना चाहिए एंड वी शुड टेक अ स्टेप। मैंने स्टेप लिया तो आज मैं इतने लीडर से मिल पा रहा हूँ। एंड कहीं ना कहीं सब प्राउड भी फील करते हैं मेरे पे। तो और आगे भी मैं चाहूँगा कि मैं अपने स्टेट को मतलब ऑन सोशल मीडिया कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर सकूं। तो वही बिलीव इन योर सेल्फ, ग्राइंड एंड रिस्पेक्ट योर टीचर्स। आजकल के यूथ नहीं करती है रिस्पेक्ट। ट्रू। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जब आपके पेरेंट्स या
कोई भी दोस्त कोई काम नहीं में आता है, तब आपके टीचर्स काम में आते हैं। हम्म। वही आपको मतलब यहाँ से यहाँ लेकर जाएंगे, वही आपको गाइड करेंगे। तो वही रिस्पेक्ट योर टीचर्स एंड बिलीव इन योरसेल्फ। फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है आपकी आज से? राइट नाउ यू आर इन 12th, राइट? सो आज से 5 साल के बाद कम से कम आप खुद को कहाँ देखते हो, या खुद को कहाँ देखना चाहते हो? फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है आपकी? यू वांट टू कंटिन्यू योर पैशन, जो और लिखना पढ़ना, ये जो है आपका पैशन, यू वांट टू कंटिन्यू इट, या आप लाइफ में किसी और फील्ड में खुद को एक बार आजमाना चाहते हो? क्या एज कहाँ देखते हो खुद को? एज अ प्रोफेशन आई वुड चूज टू बिकम अ डॉक्टर, एंड डॉक्टर बनने के साथ साथ लिखूंगा भी एंड सोसाइटी को कुछ अच्छा मैसेज भी दूंगा। तो डॉक्टर के साथ साथ कोई पब्लिक फिगर टाइप से बन जाऊँ तो अच्छा। दैट डॉक्टर के साथ प्रायोरिटी क्या है, पब्लिक फिगर बनना या डॉक्टर बनना? डॉक्टर ही बनना, क्योंकि उससे ही पैसा आएगा तभी बुक लिख पाऊंगा। ओह, डॉक्टर भी इसलिए बनना है कि उससे पैसा आएगा तो बुक लिख पाऊंगा, ये हाँ, बात भी सही है। और पेशेंट्स का क्या? पेशेंट्स का भी इलाज होगा। पेशेंट्स का भी इलाज होगा। ये बहुत मतलब एकदम बांध के एक जगह पे रखा है आपने सारी चीज़ों को कि ये बीच में लाइक डॉक्टर पेशेंट है। से बात करूंगा तो उनके थॉट्स को फिर जो मैं उनके लिए फील करता हूँ वो भी इसमें आ सकता है। तो मतलब आप उनको मोटिवेट भी करेंगे, हाँ। थोड़ा सा उनकी काउंसलिंग भी करेंगे। हम्म। मतलब यू विल यूज़ ऑल योर स्किल्स विथ योर पेशेंट्स हाँ। जब आप डॉक्टर होंगे। ग्रेट, बहुत बढ़िया। आपकी जो ये किताब है, एकीकृत नैतिकता, द यूनिफाइड एथिक, स्वर अनेक सत्य एक, इसका कवर बहुत क्रिएटिव है। आई मीन क्रिएटिव इन सेंस 3 किताबें हैं, तीनों से अलग अलग कलर्स में एक रे निकल रही है जो यहाँ पे जाके कलरलेस हो जा रही है, राइट? ये डिज़ाइन आपने खुद से सोचा था, खुद से किया था? हाँ। क्या मतलब है इन चीज़ों का? लाइक ये हरा जो ग्रीन रे जो निकल रही है, ये लाइक जो नीचे बुक्स से जो रेज निकल रही हैं, दैट रिप्रेजेंट्स द स्टेरियोटाइपिंग ऑफ द पीपल, एंड वो करेक्ट। आसमान में जाकर कलरलेस हो जा रही है, विच रिप्रेजेंट्स कि नीचे जो लोग हैं उनकी सोच, मतलब जो स्टीरियोटाइप कर रहे हैं वो नीचे में कैसे ऊपर जाता है। एंड अगर वो ग्रंथों को पढ़े तो वो जाकर उनका सोच एक कलरलेस मतलब न्यूट्रल हो जाता है। नीचे चाहे जो भी रंग आप हाँ। दीजिए धर्म का, ऊपर में सब न्यूट्रल है। हाँ। यही हाँ। आप और कहना आप चाह रहे पीछे हैं? पलटेंगी तो उसमें दिखाएगा कि अगर आप तीनों ग्रंथों को अगर साथ में पढ़ेंगे तो आपको एक जाके एक अच्छा इंसान, एक अ बेटर सोल बनाएगा आपको। कलरलेस। हाँ। वाओ, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है और गजब की सोच है भाई। तो हैट्स ऑफ इस तरीके से सोचने के लिए। और उम्मीद करते हैं ये किताब आपकी लोगों को बहुत पसंद आएगी और इसके माध्यम से जो मैसेज आप देना चाहते हैं वो भी लोगों तक ज़रूर पहुंचेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। इस पॉडकास्ट में हमारा एक राउंड होता है रैपिड फायर, ठीक है? तो मेरे सवाल होंगे, आपके जवाब होंगे। मेरे सवाल के बाद जो इंस्टेंट रिप्लाई आपके दिमाग में आएगा आपको वो देना है इंस्टेंटली। चलेगा? भागवत गीता, बाइबल या कुरान, पहले पढ़ने के लिए किसकी रिकमेंडेशन करेंगे? अगर आप किसी को पढ़ना हो तो पहले की किताब कौन सी रिकमेंड करेंगे आप? बाइबल। बाइबल। रीडिंग या राइटिंग, क्या पसंद है आपको? राइटिंग। राइटिंग। फिलॉसफी या साइकोलॉजी? साइकोलॉजी। एक ऐसी किताब जो हर एक टीनेजर को पढ़नी चाहिए। हीलिंग इज़ द न्यू हाई बाय वैक्स किंग।
हीलिंग इज द न्यू हाई। न्यू हाई बाय वेक्स किंग। वेक्सकिन हाँ, वेक्स किंग, KING। किंग। हाँ। ओके, आपका ऑल टाइम फेवरेट ऑथर कौन है? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड, हाँ। ओके, पैसा या इंटेलेक्चुअल रिस्पेक्ट, क्या चाहिए आपको? इंटेलेक्चुअल रिस्पेक्ट। अभी तो आप पैसे के लिए बोल रहे थे। अब अभी थोड़ी देर पहले बोले पैसा आएगा तो बुक लिखूंगा। इंटेलेक्चुअल रिस्पेक्ट मिलेगा तो उससे भी। उससे भी हो जाएगा, है ना? नहीं नहीं, ठीक है, इट्स ओके। श्रेय सिंह एज एन ऑथर या श्रेय सिंह एज अ नॉर्मल टीनेजर, कौन है? एज एन ऑथर। एज एन ऑथर, हाँ, यू आर नॉट अ नॉर्मल टीनेजर। हूँ बट साथ में ऑथर भी हूँ। ओके, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? अब वही हीलिंग इज़ द न्यू हाई बाय वेक्स किंग। वही है आपकी फेवरेट बुक? ओके, अच्छा ठीक है। हमने इतनी सारी बातें की अभी। बिफोर कि वी आर गोइंग टू एंड अप दिस पॉडकास्ट, दिस एपिसोड, कुछ ऐसा संदेश, कुछ मैसेज जो आप देना चाहें लोगों को, चाहे वो यूथ हो, चाहे मिड एज में हो, चाहे ढलती उम्र में हो, मतलब लोगों को आप अपने साइड से कुछ एक ऐसा मैसेज जो देना चाहें। और यूथ आई वुड से कि आपका जो भी हिडन टैलेंट है उसको आप हिडन ना रहने दे, टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, अप्रोच करिए खुद से एंड रिप्रेजेंट योर सेल्फ। आपको खुद से अच्छा लगेगा एंड कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स भी प्राउड हो जाएंगे। एंड व्हाट इफ़ यू स्टार्ट गेनिंग पॉपुलैरिटी ऑल्सो। यही। एंड पेरेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग एंड मेडिकल इज़ ऑल्सो नॉट एन ऑप्शन। और भी फील्ड्स हैं, कोई नया लैंग्वेज लर्न करके एम्बेसी में भी काम कर सकता है फॉरेन में। करेक्ट। एंड अभी तो लाइक बहुत सारे ऐसे फील्ड्स है जिसको एक्सप्लोर करना चाहिए। एंड इंडिया में अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने चाहिए कि नए नए फील्ड्स को इंट्रोड्यूस कराया जाए पेरेंट्स को कि कितना उसमें सैलरी क्या है और क्या बेनिफिट मिलता है। IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर इज़ नॉट द ओनली। ओनली हाँ। टारगेट, है ना? बिहार में ये प्रॉब्लम है। बिहार में या तो आपको डॉक्टर बनना है, कंपटीशन बहुत टॉक्सिक है। हाँ, बहुत बहुत ही ज़्यादा हाँ। टॉक्सिक है, और यहाँ पे पेरेंट्स का भी या तो डॉक्टर बनना है, नहीं तो इंजीनियर बनना है, नहीं तो यूपीएससी क्रैक करो, हाँ। यूपीएससी बीपीएससी क्रैक करो। यही है, अभी तो यही चल रहा है फ़िलहाल। लेकिन आई एग्री कि आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि पेरेंट्स को भी समुद्र बनना पड़ेगा, ताकि ग्लास के पानी का जो नमक है वो उन पे असर ना करे। हाँ। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। एंड आई रियली लाइक कि आप इस एज में इतना क्लियर कॉन्सेप्ट रखते हो, और इतनी क्लियर सोच है आपकी। बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि आपकी जो सोच है ना वो बहुत क्रिस्प है, बहुत क्लियर है। एंड जिस तरह से आप अपने आप को देख रहे हैं, एक डॉक्टर, पेशेंट्स का ट्रीटमेंट, अपनी सोच, जो एक मोटिवेशन है, जो एक पॉजिटिविटी है वो पेशेंट्स के अंदर डालना, फिर वहाँ से बुक भी लिखना, तो ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ना अपने लाइफ में, अपने आप को ऐसे इमेजिन कर रहे हैं, तो हम हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। थैंक यू। एंड हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी उनकी भी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आप खूब तरक्की करें, हम बस यही चाहते हैं। एंड मैं चाहूँगी कि जब आप ये दोनों बुक्स अपनी लेकर के आए हैं, तो ये द थ्योरी ऑफ रिलेटिबिलिटी है जो इन्होंने लिखी है। जब आप चाहें लाइफ में थोड़े आपको अप्स एंड डाउन्स हो रहे हों, और थोड़ा महसूस करना चाह रहे हो कि क्या हो रहा है, चीज़ें कैसी चल रही हैं, तो शायद ये बुक आपको हेल्प करेगी, राइट? अपने थॉट प्रोसेस को ठीक करने के लिए, नेगेटिव थॉट्स, एंजाइटीज़ से बाहर आने के लिए शायद ये आपके लिए हेल्पफुल होगी किताब। पढ़िएगा ज़रूर, और पढ़ के अपने कमेंट्स ज़रूर डालिएगा। और जब तक आप नहीं पढ़ रहे हैं तब तक भी अपने कमेंट्स ज़रूर डालिएगा कि ये किताब, क्या ज़रूरत है लोगों को ऐसे किताबों की, अगर है तो कितनी, किसी एक इंसान की, किसी ऐसी किताब की कितनी ज़रूरत है लोगों को।
ये कमेंट में ज़रूर डालिएगा। और जो दूसरी किताब है वो द यूनिफाइड एथिक्स का हिंदी वर्जन है, जिसको एकीकृत नैतिकता, ये इस किताब का नाम है। OMG से इंस्पायर होकर के जो किताब इन्होंने लिखी, तीनों ग्रंथ पढ़ने के बाद, कुरान, बाइबल और भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक भी मिल जाएंगे आपको इसमें, बाइबल के लाइंस जो हैं वो भी मिल जाएंगी, और कुरान की भी लाइंस इसमें आपको मिल जाएंगे। तो पढ़िएगा ज़रूर, समझने की कोशिश ज़रूर करिएगा कि हम जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, वो सही है, गलत है, या एक पैरामीटर ज़रूर सेट करिएगा। वैसे हर इंसान की अपनी अपनी सोच है, लेकिन फिर भी एक यंग जनरेशन जो जेनजी है, वो इतने कम एज में अगर यहाँ तक पहुँच पाए हैं, वो अपनी 2 किताबों के साथ हमारे पास बैठे हैं, तो हमारा ये धर्म है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम उनका और उत्साहवर्धन करें, उनको और प्रमोट करें, और उनके अंदर ये हिम्मत और पॉजिटिविटी ज़रूर बनाए रखें कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ और मुझे ये चीज़ें करती रहनी चाहिए, ना कि उनको कभी कभी किसी मोड पे डिमोटिवेट करें। आई होप ऐसा कभी कोई आपके पास सीन आया नहीं होगा, कभी किसी ने कुछ निगेटिव कमेंट नहीं दिए होंगे। तो यही चाहत आगे भी है कि आपको कभी ऐसा कोई फेज़ ना देखना पड़े, नहीं आए, और आप बहुत अच्छा करिए, बहुत 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 अच्छा करिए, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहे। जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, आपको 2 चीज़ें करनी है। पहला ये कि हमें कमेंट करिए, और कमेंट में बताइए कि ये जो एपिसोड आपने देखा, इसको लेके आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या सोच है, इसमें क्या चेंजेस आपको चाहिए थे, मतलब क्या अपग्रेडेशन आपको चाहिए था, कौन से गेस्ट्स आप चाहते हैं, कैसे सवाल आप चाहते हैं कि हम पूछें, किन किन गेस्ट्स को आप हमारे पॉडकास्ट चैनल पे देखना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें, या आपकी जानकारी में कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो बहुत कुछ कर रहा है पर हिडन टैलेंट बना हुआ है अपने बिहार के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए, अगर उसका कोई कंट्रीब्यूशन है पर एक हिडन टैलेंट बना हुआ है, वो उसको उसके बारे में लोगों को मालूम नहीं है, तो आप कमेंट में उनके डिटेल्स डाल सकते हैं, हम उनसे कनेक्ट करेंगे, और हमें अच्छा लगेगा अगर हम उनको अपने पॉडकास्ट पे बुलाते हैं, जैसे कि हमने अभी श्रेय को बुलाया हमारे पॉडकास्ट पे, और वाकई बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और दूसरी चीज़ ये करनी है आपको कि हमें ना सब्सक्राइब करना है, ठीक है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करना है। देखिए, आप अगर हमें सब्सक्राइब करेंगे तो उससे आपका कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिवाय इसके कि आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे। लेकिन आपका एक सब्सक्रिप्शन, आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा, हमें एनर्जाइज करने में मदद करेगा, हमें प्रोत्साहित करने में मदद करेगा, ताकि हम उसी पॉजिटिव नोट पे, उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, उसी इंथ्यूजियाज़म के साथ आपके लिए वीडियोस लाते रहें, आपके लिए नए एपिसोड्स, नए गेस्ट्स लाते रहें। तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे एपिसोड्स का ऑडियो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो स्पॉटिफाई पे जाइए, स्पॉटिफाई पे हमें सब्सक्राइब करिए, हमें फॉलो करिए, एंड वहाँ से आप सुन सकते हैं, जब जहाँ जैसे जो मर्जी करे सुन सकते हैं। हमारे सारे एपिसोड्स अवेलेबल हैं वहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।